हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अमानत की जो कक्षाएं मैंने शुरू की थी उसका भाग 3 में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तीसरा लेक्चरर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मार्जिन लाइन क्या होती है। नक्शा पर मार्जिन लाइन होती है। जैसे किसी बड़े मौजे मतलब होता है गाँव, किसी बड़े मौजे का नक्शा एक सीट में तैयार नहीं होता। सीट मतलब एक पेपर पर तैयार नहीं होता है, तो उसे कटे सीटों पर बनाया जाता है। एक से अधिक सीटों पर बनाया जाता है। तो उस सीटों को अलग करने वाली लाइन या एक सीट को या दूसरे सीटों से मिलाने वाली लाइन को मार्जिन लाइन कहते हैं। जैसे देखिएगा कि जैसे कि हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से कि मान लेते हैं कि यह एक कागज़ की शीट है। ठीक है, और एक दूसरी कागज़ की शीट है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हमारा जो यह कागज़ का जो टुकड़ा है, जिसे हम कागज़ का शीट भी कहते हैं, कि बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़े मौजे का नक्शा जब हम बनाते हैं तो एक से अधिक कागज़ का टुकड़ा या शीट लगता है। एक से अधिक कागज़ का जब टुकड़ा लगता है तो उसे भी मतलब आसानी से पहचानने के लिए कि कौन सा भाग कहाँ का है, उसे मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम नक्शा पर दो ऐसी लाइनें खींचती हैं नक्शा बनाते समय, जहां हम यह देखते हैं कि ये दोनों लाइन को जब हम मिलाते हैं तब पता चलता है कि कागज़ का पहला सीट और दूसरे सीट के साथ यदि मेल खाता है तो समझ जाते हैं कि इसके साथ यह जो लाइन है, ये वाला जो दो लाइन है, यह मार्जिन लाइन कहलाती है। यानी एक दूसरे को सीट को मिलाने वाली जो लाइनें हैं यह मार्जिन लाइन कहलाती है। ठीक है, देखिए फिर आता है चेक लाइन। चेक लाइन किसे कहते हैं? तो देखिए, चेक लाइन समझने के लिए आपको समझना होगा मुरब्बा लाइन। मुरब्बा लाइन के अंदर किए गए पैमाइश को चेक करने के लिए एक कोण से दूसरे कोण तक चलाए गए लाइन को चेक लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एक मौजा का नक्शा है, यानी गांव का नक्शा है, और इस नक्शा को बनाते समय हम क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ मुरब्बा लाइन चलाते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मुरब्बा लाइन। और मुरब्बा लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, मुरब्बा लाइन के अंदर जो भी काम करते हैं, पैमाइश करते हैं, मापते हैं, और उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोण से दूसरे कोण तक जो हम लाइन चलाते हैं उस लाइन को हम चेक लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? देखिए, कहता है कि टाई लाइन क्या है? तो मुस्तकिल चलाकर किसी त्रिभुज या चतुर्भुज या टावर्स लाइन के अंतिम लाइन को मिलाती है, उसे हम टाई लाइन कहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि मुस्तकिल चलाकर। तो मुस्तकिल किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि मुस्तकिल जो होता है ना, आज़ाद ज़मीन पर बनाया जाता है, जो कि कोई भी वृक्ष हो सकता है, पेड़ हो सकता है, किसी भी को मतलब पहचानने के लिए हम मुस्तकिल बनाते हैं। मुस्तकिल या तो त्रिभुज के आकार का रहेगा या चतुर्भुज के आकार का रहेगा। और यहाँ कहता है टावर्स लाइन के अंतिम लाइन को। तो टावर्स लाइन किसे कहते हैं? तो एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को जोड़ने वाली लाइन को टावर्स लाइन कहते हैं। हम लोग यही नहीं पढ़े हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ मुस्तकिल का जो चिन्ह होता है कुछ इस ढंग से होते हैं। मुस्तकिल को हम इस तरह से सूचित करते हैं, यानी दिखाते हैं, और इस तरह से दिखाते हैं, मुस्तकिल का चिन्ह होता है। तो मान लेते हैं कि मुस्तकिल हो गया, तो क्या कहता है टावर्स लाइन? टावर्स लाइन कहता है कि एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को जोड़ने वाली लाइन। मान लेते हैं कि ये मुस्तकिल है, ये पहला मुस्तकिल, ये दूसरा मुस्तकिल है। तो एक मुस्तकिल से दूसरी मुस्तकिल को जोड़ने वाली जो ये लाइन है, यही लाइन क्या कहलाता है? टावर्स लाइन कहलाता है।
और यही कहता है कि मुश्किल चलाकर किसी त्रिभुज या चतुर्भुज या टावर्स लाइन, यानी त्रिभुज हो सकता है या चतुर्भुज हो सकता है या टावर्स लाइन को मिलाती है, उसे हम टाई लाइन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह से इस तरह से हमने जो दिखाया है कागज़ का शीट है, और इस कागज़ के शीट पर हम जानते हैं कि एक बड़ा मौजे यानी गांव का नक्शा बनाया गया है, और नक्शा में कुछ इस तरह से आपको चित्र नज़र आएगा, इस तरह से बना हुआ। ये जो चित्र होता है यह दर्शाता है कि नक्शा को आप सीधा पकड़े हैं कि उल्टा पकड़े हैं। और इस चित्र के ऊपर देले रहता है कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। सेम वही चित्र नक्शा के बगल हिस्से में भी दिया रहता है, और इस तरह से नक्शा के अंदर रहता है, और ऊपर दक्षिण दिशा को सूचित करता है और नीचे ऊपर उत्तर दिशा को सूचित करता है और नीचे दक्षिण दिशा को सूचित करता है। ठीक है, तो जो यह टाई लाइन जो है आप समझ गए। देखिए कहता है नॉर्थ लाइन क्या है, तो नॉर्थ लाइन कहता है कि यह नक्शे के हाशियों पर उत्तर दक्षिण दिशा बनाते हुए दर्शाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक कागज़ के शीट पर नक्शा तैयार है किसी मौजे का, और इस नक्शा पर क्या कहता है कि नॉर्थ लाइन जो है वह कहता है कि नक्शे के हाशियों पर, नक्शा यह है, नक्शा आप देख रहे हैं जो हरा कलर से दर्शाया गया यह नक्शा है किसी मौजे का, और नक्शा के हाशिए यानी जो चौथाई छोड़ा जाता है, जैसे नक्शा के इधर बाएं साइड चौथाई छोड़ा गया है और नक्शा के दाहिने साइड चौथाई छोड़ा गया है, उस चौथाई पर हम क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हम क्या करते हैं, दिशा बनाते हुए दर्शाते हैं, और यही जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो दिशा दर्शाता है यही हमारा नॉर्थ लाइन कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए। देखिए नक्शा पर दाहला भी रहता है। दाहला का क्या काम है, नक्शा के चारों तरफ से 10-10 जरीब पर प्लस का चिन्ह कायम किया हुआ रहता है, उसे दाहला कहते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यह एक नक्शा है, कागज़ के शीट पर नक्शा किसी मौजे का तैयार किया गया है, और इस नक्शा के देखिए कह रहा है कि नक्शा के चारों तरफ, यानी नक्शा यह वाला है, और इस नक्शा के चारों तरफ देख सकते हैं आप कि 10-10 जरीब पर प्लस का चिन्ह कायम किया है। देखो ये जो दोनों के बीच की जो दूरी है वह 10-10 जरीब है, यानी दो प्लस के बीच की दूरी क्या है, 10-10 जरीब है, और 10-10 जरीब के चिन्ह कायम किया हुआ रहता है, और उसे दाहला कहते हैं। इस जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह, यही हमारा क्या है, दाहला है। आप किसी भी नक्शा पर देख सकते हैं, गांव के हो या शहर के हो, सभी नक्शा के चारों तरफ इस प्लस का जो चिन्ह होता है वह 10-10 जरीब पर होता है, कायम किया रहता है, उसे हम दाहला कहते हैं। ठीक है, तो दाहला समझ गए आप लोग। अब देखिए नक्शा में कहीं कहीं देखिए यहाँ से चतुर्भुज, यह चतुर्भुज के आकार का क्या दिया रहता है, मुश्किल दिया रहता है चिन्ह, या त्रिभुज के आकार के। और यह वाला जो लाइन है, यह जो लाइन है रेड कलर से हम दिखाए हैं कि नक्शा के बाहर तरफ इस तरह के दो लाइन कहीं कहीं खींचा हुआ रहता है, तो उसे हम तोखा लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, तोखा लाइन। देखिएगा जोर ध्यान से यदि देखिएगा तो कहीं किसी भी तरफ, नक्शा के किसी भी तरफ, यानी नक्शा से थोड़ा हट के इस तरह से दो चिन्ह दिया रहता है, और इस दो चिन्ह को हम क्या कहेंगे, तोखा लाइन कहेंगे। ठीक है, अब कहता है कि देखिए, और नक्शा को सीधा पकड़ने और उल्टा पकड़ने के लिए यदि कैसे जानेंगे कि हम नक्शा को सीधा पकड़े हैं या उल्टा पकड़े हैं, तो उसको जानने के लिए हमें नक्शा के मतलब बाएं या दाएं तरफ हाशियों पर, यानी खाली स्थानों पर इस तरह से उत्तर दक्षिण का चिन्ह दर्शाया गया रहता है कि ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। चलिए आगे हम पढ़ाते हैं। देखिए पंजा क्या है, तो ये सब चीज़ जो है नक्शा पर मिलता है। कहता है कि नक्शा के चारों तरफ 5-5 जरीब पर माइनस का चिन्ह कायम किया गया होता है, उसे हम पंजा कहते हैं। मान लेते हैं कि यही नक्शा है, तो दाहला था, तो हम क्या कहें कि दाहला जो होता है ना, नक्शा के चारों तरफ, यानी नक्शा यह वाला है हरा कलर से दिखाए हैं, और नक्शा के चारों तरफ से प्लस का चिन्ह जो रहता है, और प्लस का चिन्ह कितने कितने जरीब पर रहता है, 10-10 जरीब पर कायम किया रहता है, तो प्लस के चिन्ह को क्या कहेंगे, दाहला कहेंगे। लेकिन इसके चारों तरफ माइनस भी लगल रहता है, और माइनस का जो दूरी है वह क्या होता है, 5-5 जरीब पर होता है। तो 5-5 जरीब पर जो हमारा
माइनस का चिन्ह कायम किया गया रहता है नक्शा के चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, पंजा कहते हैं। ठीक है, तो यह सब चीज़ आपको नक्शा के ऊपर देखने को मिलेगा, और आप नक्शा पर जब देखिएगा ये सब चिन्ह, तो नक्शा पर कोई भी चिन्ह बेकार नहीं दिया रहता है, उसका कुछ न कुछ मतलब होता है। इसी तरह आप देखिए कि नक्शा के चारों तरफ प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहता है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ रहता है। तो प्लस का चिन्ह जो होता है ना, वह दाहला होता है, और दाहला जो होता है ना, प्लस का चिन्ह के जो बीच की जो गैपिंग होता है वह 10-10 जरीब पर होता है, और माइनस जो रहता है, माइनस को हम पंजा कहते हैं, और उसके बीच की जो दूरी होती है वह 5-5 जरीब की होती है। ठीक है, तो दाहला और नक्शा आप समझ गए कि प्लस वाले जो चिन्ह हैं वह 10-10 जरीब पर कायम किया हुआ रहता है नक्शा के चारों तरफ, वह दाहला है। और माइनस का जो नक्शा के चारों तरफ जो माइनस का जो चिन्ह कायम किया गया रहता है उसे हम पंजा कहते हैं, और पंजा की जो बीच की दूरी है वह 5-5 जरीब होती है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आता है टीला। नक्शा पर आप देखिए टीला, देखिए टीला क्या होता है। तो टीला क्या होता है, सर्वे के समय, यानी ज़मीन के जब सर्वे होता है, सर्वेयर यानी जो अमीन होते हैं जब सर्वे करते हैं, तो सर्वे के समय में मापी के सुविधा के लिए 1.5 फीट यानी 1.5 फीट का 1.5 फीट मिट्टी भर दिया जाता है, उसे हम टीला कहते हैं। देखते होइएगा कहीं कहीं जब हम सर्वे देखते हैं कि जब मापते रहते हैं कोई अमीन, तो जब कड़ी गिराते हैं तो कड़ी जो गिराते हैं इस तरह से, तो कड़ी को जो पकड़ता है उसको हम चैनमैन कहते हैं। तो इधर पकड़ लिया कोई आदमी तो वो चैनमैन हो गया, और इधर भी कड़ी को कोई पकड़ा तो वह भी चैनमैन हो गया। और कड़ी के बीच में कहीं कहीं देखते हुए कि यहाँ चिन्ह लगाने के लिए क्या किया जाता है, 1.5 फीट यानी 1.5 फीट का मिट्टी डाल दिया जाता है, इस पर मिट्टी भर दिया जाता है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से इसकी जो दूरी है मतलब इतना है। और दूरी को दर्शाने के लिए यानी कहता है कि सुविधा के लिए, मापी की सुविधा के लिए यहाँ हम क्या करते हैं, मिट्टी भर देते हैं 1.5 फीट की। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सर्वे के समय में मापी के सुविधा के लिए यानी मापने की सुविधा के लिए 1.5 फीट यानी 1.5 फीट मिट्टी भर दिया जाता है, उसे हम टीला कहते हैं। ठीक है, तो टीला भी समझ गए आप। देखिए गड्ढा क्या है, तो मापी यानी सर्वे के समय, सर्वे यानी सर्वे होता है ज़मीन का, तो उसमें मापी किया जाता है ज़मीन के। सर्वे के समय में मापी के सुविधा के लिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं कहीं कहीं, तो क्या करते हैं, 1.5 फीट का गड्ढा खोद दिया जाता है, उसे गड्ढा कहते हैं। कहीं कहीं 1.5 फीट का मिट्टी भर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। देखिए कटान लाइन क्या है, तो मापी के सुविधा के लिए एक मेड़ से दूसरे मेड़ को काटते हुए जो लाइन चलाई जाती है उसे हम कटान लाइन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 4 रैयतों का खेत है, इस तरह से 4 रैयतों मतलब किसान। ठीक है, 4 रैयतों का खेत है, और चारों रैयतों के खेतों को जो सीमा रेखा है यहाँ एक ही स्थान पर आके मिल रही है, तो इसे हम 4 मेड़ कहते हैं। लेकिन कहता है कि मापी की सुविधा के लिए एक मेड़ से दूसरे मेड़, मान लेते हैं एक मेड़ से यहाँ से दूसरे मेड़ में पहुँचने के लिए, और दूसरे मेड़ से तीसरे मेड़ में पहुँचने के लिए, और तीसरे मेड़ से चौथे मेड़ में पहुँचने के लिए हम जो सीधी रेखा चलाते हैं, काटते हैं, उसे हम क्या करते हैं, चलाई गई जो ये लाइन है यही हमारा क्या कहलाता है, कटान लाइन कहलाती है। ठीक है, समझ गए।